मैं फिर मिलूँगा तुम्हें वहीं पे जहाँ उस शाम का वक्त कुछ अधूरी बातों के साथ आज भी हमारा इंतज़ार कर रहा है। कुछ यादें जो तुमने मुझे दी थी और बदले में मैंने बस तुम्हारी हर एक यादों को आसमां में छिपाता चला गया, तारों के रूप में, बारिश की बूंदों के रूप में, जिससे मैं उन्हें आंखें भरने तक महसूस कर सकूं तुम्हारी नामौजूदगी में। बहुत मुश्किल होता है उस वक्त खुद को संभालना, जब ये तय कर पाना आसान हो कि अभी तो ये ख्वाब देखा था और तुमसे बताना बाकी रह गया है। या फिर वो हजारों कल्पनाएं जिस पे कि तुम कहानी लिख दो, अब वो सिर्फ तुम ही तक है, सिर्फ तुम्हारी दुनिया तक। शायद किसी से बिछड़ना ऐसा ही होता है कि पहले हाथ छूटता है, फिर संवाद, कुछ ही पल में हमारे बीच की दूरी शून्य से अनंत का रूप ले लेती है और शहर भी सारी यादों को मिटाते हुए ख़त्म हो जाता है और हम पूरी ज़िंदगी उसकी बची खुची यादों की स्मृति से कल्पनाओं के कैनवस में उसे बनाने का अनवरत प्रयास करते हैं। मैं भी खुद से सवाल कर रहा था, उस दिन ये दिल भी कमाल कर रहा था। हिज्र की रात में भी मैं पहली मुलाकात की बात कर रहा था। काश पूछ लेता मैं उस दिन तुम्हारे जाने की वजह, काश पूछ लेता मैं उस दिन तुम्हारे जाने की वजह। ये सवाल मैं खुद से हर रोज कर रहा था। तेरा जिक्र मैं अपनी हर कहानी में कर रहा था, तुम्हें लोग पढ़ें और मुझे बुरा कहें, अपने किरदार को बुरा मैं और कर रहा था। आंखें रोना चाहती थी, दिल को भी संभालना था। रोना आसान था मेरे लिए, पर तुझे हंसाने का भी सवाल था। तुम्हें जल्दी भी थी जाने की और एक मेरा वक्त जो थमसा गया था, मुझसे दूर भी हो रहे थे तो ये किसका हाथ मेरे हाथों में रह गया था। कुछ सवाल अधूरे हों तो ही पूरे जवाब मिल पाते हैं, कुछ आंसू यूं ही बहने लगे तो अच्छा है। अक्सर यूं ही होने वाली घटनाओं में एक भविष्य का आयाम छिपा है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर बदल नहीं सकते हैं।